साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और सानंद रहें। भोले की कृपा उन पर बरसती रहे, माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहें। तो साथियों, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने साप्ताहिक भविष्यफल के साथ 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक का। साथियों, आपके जीवन में ये सप्ताह क्या लेकर आ रहा है, कैसा जाने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले एक आपको ज़रूरी बात बताना चाहेंगे कि मैं बार बार कहा करता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ये अंक के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर डिपेंड है। ये जो है शास्त्रीय जानकारी है, उन लोगों के लिए है जिनको आस्था और विश्वास है। मेरा दूसरा काम पॉजिटिव रखना भी है। कुछ नेगेटिव लोग नेगेटिव ही सोचेंगे हर आदमी के प्रति, चाहे कोई हो, और नेगेटिविटी से अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करता। जो पॉजिटिव है वो तो आगे बढ़ेगा, नेगेटिव पीछे जाएगा। तो पॉजिटिव रहें। रही बात ये कि किन्हीं सज्जन ने तर्क दिया कि एक राशि के विश्व में तमाम लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन सबका जन्म का समय, नक्षत्र वो एक नहीं है, वो अलग अलग हैं, जन्म कुंडली अलग अलग है, और उसी के आधार पर ये सब डिपेंड है। जो मैं कह रहा हूँ ये सामूहिक कह रहा हूँ, मैं तो खोल के बताता हूँ, छिपाने की कोई बात नहीं है, स्पष्ट है। आजकल सब नेट पर है, वैसे भी है, तो इसमें कोई छिपाव वाली बात नहीं है। लेकिन समझने का नज़रिया आपका अलग अलग है, आप इसको कैसे समझते हैं वो आपकी सोच है, आपकी समझ है। किसी पर ट्वीट कसना, किसी के नेगेटिव देखना, ये आपका नज़रिया है। इसमें मेरा और अन्य लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। साथियों, आगे चलते हैं टॉपिक पर। इससे पहले फिर बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की दशा जो है वो प्रॉपर सही है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, इफवट नहीं है। मैं यहाँ पर जो चर्चा करता हूँ वो एक सामूहिक चर्चा है। इसमें से बहुत कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं कि इसमें भी कुछ नहीं मिलता है। सामूहिक में भी बहुत कुछ मिलता है, 100% नहीं मिलता है। 100% आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे। मैं नहीं कहता कि मुझसे कराएं, आप किसी योग्य विद्वान से, क्षेत्रीय विद्वान से करा सकते हैं। मुझसे कराना चाहें तो मुझसे भी करा सकते हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपके लिए क्या कुछ नया है, ये सप्ताह आपको क्या लेकर आ रहा है, चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हर एक में बताया है, इसमें भी बताता हूँ कि 2023 ने बहुत रुलाया, बहुत कष्ट दिए। अब 24 की शुरुआत होते ही आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगा होगा, कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देने लगा होगा। भले ही
अभी अच्छा ना हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छे की शुरुआत हो चुकी है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की दशा अब ऐसी है जिससे बहुत कुछ चेंज आ रहा है। कोई ग्रह अब इतना उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है जिससे आपको कष्ट हो। अब ग्रहों की माने तो ग्रह दशा ऐसी चल रही है इस समय, जैसे कि शनि आप पर मेहरबान हैं ही, मूल त्रिकोण राशि में हैं और कर्मों का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका कुछ बिगाड़ने के लिए तैयार नहीं है, बनाने के लिए तैयार हैं। और शनि देव जो हैं विशेष देव होते हैं, कर्मों के देवता होते हैं। तो इन्होंने ही बहुत कुछ बिगाड़ा था, क्योंकि शनि की ढैया चल रही थी पिछले वर्ष। तो अब वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो आपका गया वो मेरी पूरी उम्मीद है, अगर जन्म कुंडली में ग्रह आपके सही हैं तो ब्याज सहित वसूल होने वाला है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है ग्रहों के अनुसार। साथियों, पारिवारिक जीवन में तमाम कष्ट और परेशानियां रहीं, वो सब अब इस हफ्ते में बहुत कुछ सुधरती दिखाई देंगी। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं पहले भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि अपनी वाणी से किसी को कष्ट न पहुँचाएं। अपनी वाणी पर संयम रखें, विशेष सफलता के योग हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि ये सप्ताह धन के निवेश के लिए उत्तम है, बशर्ते आप फिजूल खर्ची ना करें। आगे का समय तो बहुत ही उत्तम दिखाई देता है ग्रहों के अनुसार। मैं वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ की चर्चा आगे करूँगा। अभी तो इसी सप्ताह की चर्चा है। आगे मिथुन राशि के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ आपको भी करना है। करना क्या है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होना है। धन का सदुपयोग करना है, पैसा बर्बाद नहीं करना है। पैसा तो आएगा, लेकिन जाएगा कहीं अच्छे रास्ते से, कहीं गलत रास्ते से। तो मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप उस पैसे का सदुपयोग करें और अच्छे रास्ते से जाए तो ज़्यादा बेहतर है। धन की स्थिति मजबूत होती जाएगी धीरे धीरे। आपका पहले भी मैंने बताया कि बहुत दिनों से अटका पर हुआ पैसा या आपके गुजर बसर का साधन बनता दिखाई देगा। आप सोचने लगेंगे कि इधर से ये हो जाएगा तो मेरा इधर से ये काम बन जाएगा, इधर से ये होगा तो इधर से वो होगा। ये आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मजबूर कब होंगे? जब आपको कुछ दिखाई देने लगेगा। तो वो दिखाई तो देने लगा है और किसी का होने भी लगा है। सब तरह के लोग हैं, किसी को दिखाई देने लगा तो किसी का होने लगा, किसी के पास पैसा आने लगा, किसी को आने की उम्मीद दिखाई देने लगी, किसी का काम बनने लगा, किसी के काम बनने की उम्मीद दिखाई देने लगी। ऐसा इस समय चल रहा है, इस हफ्ते में होगा। तो साथियों, अभी मैंने पारिवारिक जीवन के बारे में बताया। पति पत्नी के संबंधों में आगे मधुरता और अच्छा होगा। जीवन की खटास दूर होती दिखाई दे रही है। काम बनने लगेंगे, जो अब तक बिगड़े थे वो बनेंगे।
क्योंकि ये योग ही ऐसे बन रहे हैं, धन योग, लक्ष्मी प्राप्ति योग, ये सब ग्रहों की कृपा से बन रहे हैं। शनि की कृपा, सूर्यदेव की कृपा, बृहस्पतिवार गुरुदेव की कृपा, सब आपके ऊपर बरसने वाली हैं। और इन मुख्य मुख्य ग्रहों की कृपा जब बरसेगी तो निश्चित समय के अच्छे आने की शुरुआत होगी। और अच्छा समय जब आता है तो अच्छा पैसा आता है। धन की स्थिति की चर्चा करते हैं कि जब अच्छा समय आता है तो अच्छे धन की शुरुआत ऑटोमेटिक हो जाती है। कहीं से अटका हुआ फंसा हुआ पैसा तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपके कारोबार की स्थिति भी कैसे भी व्यवस्था हो चलने लगेगी। नौकरी के लिए भी आगे समय काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस हफ्ते से शुरुआत हो चुकी है, इस हफ्ते से ही शुरुआत हो जाएगी। आगे बताएं तो जैसे कि कोई सिंगल है, अब तक शादी नहीं हुई है, उसके लिए समय उत्तम है। ग्रह नक्षत्रों की माने तो विवाह के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज भी जिनके लिए समय नहीं मिलता था, समय की शुरुआत होगी और रूठे हुए प्रेमी जन मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, समय उत्तम आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात होती है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, हर चीज़ का जोड़ा होता है। तो बहुत दिनों से दुखी रहे हैं, सुख क्यों नहीं आएगा? बहुत दिनों से पैसा नहीं आया है तो पैसा क्यों नहीं आएगा जब परमात्मा ने जोड़ा बना के हर चीज़ का भेजा है। इससे भी ये सिद्ध होता है। उसी तरह से ग्रहों की स्थिति भी अच्छी बन चुकी है, बशर्ते आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह पीड़ादायक ना हो। अगर ग्रह की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इस समय तो बहुत अच्छी चल रही है। उस समय की मुझे मालूम नहीं, आपकी कैसी है। साथियों, आगे देखें तो जो अब तक आपके दुश्मन आप पर हावी रहे थे, मैं तो ये कहूँगा वो आपकी चरण वंदना करेंगे। इसका मतलब आपसे झुकेंगे, आपसे समझौता करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगाते रहे, उनमें मैं ये नहीं कहता कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उनमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथियों, आगे फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग संतान के लिए चिंतित थे या जिनकी संतान नहीं थी, उनको संतान प्राप्ति के योग हैं। और जो संतान जिनकी बड़ी थी, उनके कारोबार के लिए चिंतित, उनकी शादी के लिए चिंतित थे, उनकी चिंताएं भी दूर होती नज़र आ रही हैं। आपकी संतान आपका आदर करेगी, आपकी संतान अच्छा धन कमाने के लिए सफल होगी जिनकी बड़ी संतानें हैं। संतान के विवाह के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की दशा और सूर्य की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा, ये सब दशाएं, ये सब ग्रह आपके ऊपर
कुछ देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और आपको देंगे। शॉर्ट में कह रहा हूँ, डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग मेरे श्रोतागण सभी समझदार हैं, सब समझेंगे, जानेंगे। आगे आप निश्चिंत रहें। आपके जो समय आ रहा है, वास्तव में मैं किसी लोभ लालच के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपकी मर्जी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना मर्जी हो ना करें, ये रही आपकी मर्जी। क्योंकि इसमें मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। मैं लालचवश नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ज़रूर कहूँगा कि एक जो महामंत्र आपको बता रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का, कमेंट बॉक्स में उसको लिखते रहेंगे और उसका मनन करते रहेंगे। उसकी अगर आपने एक माला फेर ली तो आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि देवों के देव महादेव बहुत बड़े दानी हैं, थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं और एकदम वरदान देने लगते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उपाय के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि आपकी भोलेनाथ की पूजा तो करें ही, मेरे तो इष्ट हैं वो। इसके साथ आपके राष्ट्र के जो इष्ट हैं वो गणेश भगवान हैं, उनकी आराधना जरूर करें। और हो सके संभव तो 1 लोटा जल हफ्ते में एक ही दिन, चाहें सोमवार के दिन, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दें। संभव हो तो कुछ मिष्ठान डालने, जैसे चीनी वगैरह, गुड़ है। और 1 लोटा जल रविवार के दिन सूर्य भगवान पर अर्पण कर दें। ऐसा रोज कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। सभी कष्ट क्लेश आपके दूर होंगे। भोलेनाथ आपका सभी समस्याएं दूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, चलते चलते फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग पूर्ण जानकारी चाहते हैं वो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर किसी योग्य विद्वान से करा लें। मुझसे कराना चाहें तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके लिए शुल्क जारी है। साथियों, अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि भोलेनाथ आपका कल्याण करने वाले हैं। साथियों, चलते चलते धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।